नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कोलकाता रेप केस में आरोपी को उम्र कैद की सजा। आरजी कर मामले में हाई कोर्ट जाएगी सरकार। संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। रांची में चल रहे मानहानि केस पर लगाई रोक। सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी। किसानों का 21 जनवरी को प्रस्तावित दिल्ली कूच टला। केंद्र सरकार 14 फरवरी को किसानों की मांगों पर करेगी बैठक। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर का ऐलान। विकासनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश को किया रद्द। हरबटपुर नगर पालिका के चेयरमैन सीट पर प्रत्याशी है यामना रोहिला। कैबिनेट ने यूसीसी की नियमावली को दी मंजूरी। सीएम धामी ने कहा प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी। 26 जनवरी को लागू हो सकता है यूसीसी। और महाकुंभ में पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम। योगी सरकार के काम के मुरीद हुए डिप्टी सीएम चौना मीन बोले योगी सरकार ने सिक्योरिटी खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ड्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट से दोषी संजय रॉय पर 50,000 का जुर्माना भी लगा है। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना। कोर्ट में पीड़िता के माता पिता ने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। वहीं कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान संजय रॉय ने आरोप लगाया कि उसे दस्तावेजों पर जबरन साइन कराए गए हैं। उससे जज ने संजय रॉय से कहा कि तुम दोषी हो, तुम्हारे खिलाफ रेप और हत्या का आरोप साबित हो चुका है। जज ने उससे पूछा कि संभावित सजा पर तुम्हें कुछ कहना है। इस दौरान जज ने संजय रॉय को बताया कि रेप की धारा में तुम्हें आजीवन कारावास मिल सकता है। हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। सीबीआई के वकील ने एक बार फिर फांसी की सजा की मांग की। सीबीआई ने कहा कि इस कांड से पूरा देश हिल गया था। सजा से समाज में विश्वास आएगा। दोषी को फांसी की सजा मिले, इससे समाज का विश्वास बहाल करना होगा। माता पिता ने अपनी बच्ची को खो दिया है। छात्रा समाज के लिए काफी अहम थी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के रांची में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस पर रोक लगा दी है। साथ ही राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। यह मामला साल 2019 से जुड़ा है, जब राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के बारे में एक विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भाजपा एक हत्यारे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। दिल्ली के चुनावी शोर में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। सीएम योगी 23 जनवरी से दिल्ली में चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में इनकी पहली रैली है। भाजपा ने उनकी 14 रैलियां आयोजित की हैं, जहां वे हुंकार भरते नजर आएंगे। महाकुंभ के अपने बिजी शेड्यूल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों पर खास तौर से सबकी नजर बनी हुई है। सीएम योगी शाहदरा, किराड़ी, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर और बाकी सीटों पर चुनावी रैली करेंगे। दिल्ली में सीएम योगी की चुनावी रैली की चर्चा हो रही है। इनकी रैली गणित की भाषा में समझते हैं, इसके लिए हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों को समझना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था। इनमें से 9 सीटों पर भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी, यानी कि सक्सेस रेट जो है वो 64% से भी ऊपर रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 30 सीटों पर हुंकार भरी, जिसमें 22 सीटें भाजपा के नाम रही। यहां सक्सेस रेट जो था वो करीब 85%, यानी कि उनकी मौजूदगी मतलब जीत की गारंटी बनती दिखाई दी है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। किसानों ने 21 जनवरी को प्रस्तावित दिल्ली कूच का जो फैसला था वो टाल दिया है। शंभू बॉर्डर से किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने इसका ऐलान किया है। केंद्र ने किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए 14 फरवरी को बैठक रखी है। किसानों ने पहले ऐलान किया था कि 101 किसानों का जत्था 21 जनवरी को पैदल
दिल्ली कूच करेगा। वहीं केंद्र की तरफ से एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों पर बातचीत का न्योता मिलने के बाद किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने अनशन के 55वें दिन रविवार को डॉक्टरी सहायता ली। हालांकि उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वहीं उनके समर्थन में अनशन पर बैठे 122 किसानों को रविवार को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया गया। देश की बात में अब हरियाणा की खबरों का रुख करेंगे। सिरसा जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीआईए एलनाबाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन एलनाबाद क्षेत्र में गश्त व चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए युवक की पहचान नरेश पुत्र नंदराम निवासी एलनाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे काबू कर लिया। उसके बाद उसकी तलाशी ली गई, जिसमें गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने युवक के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब की खबरों का रुख करते हैं। खबर पंजाब के मोगा से है, जहां कस्बा बाघा पुराना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन बाबा अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को लेकर अमित शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में किया गया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक दर्शन सिंह बराड़ की अगुवाई में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने इस टिप्पणी को गरीबों और मजदूरों के अधिकारों के खिलाफ बताया और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਾਹ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ। रुक करेंगे अगली खबर का। यमुनानगर के आजाद नगर गली नंबर 2 वार्ड नंबर 10 में बंद पड़ी नालियों और गंदगी की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्या हल नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। स्थानीय निवासी सोमलता समरवाल ने बताया कि चुनाव के दौरान ही उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सामान्य दिनों में न तो कोई सफाई कर्मचारी आता है और न ही कोई ध्यान दिया जाता है। मयंक कुमार ने बताया कि कई बार पूर्व पार्षद सुरेंद्र शर्मा को भी सूचित किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। पानी मारा यहाँ पे समस्या हद से ज्यादा है। यहाँ पे सारे सीवरेज भरे पड़े हैं। 6 साल हो गया बने हुए सीवरेज। इतना बुरा हाल हो चुका है कि 6 सालों में आज तक ना सफाई हुई है, ना यहाँ पे कोई आके देखता है। अगर हम वो आ भी जाते हैं, हम उनको जबरदस्ती बुला भी लेते हैं, तो वो थोड़ी बहुत ही सफाई करते हैं, ऊपर से सफाई करके चले जाएंगे, फिर वही गंद है बुरा हाल। हर जगह कंप्लेन की है। कमेटी घर हमारे सारे घर के मेंबर जा चुके हैं, हम इकट्ठे होके जा चुके हैं, ऑनलाइन कंप्लेन दे चुके हैं, रिटर्न में दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। जीरो रिजल्ट, कुछ भी कोई रिजल्ट नहीं है। देश के बाद में अब उत्तर प्रदेश की आपको बता दें खबरों का रुख करते हैं। जबलपुर शाखा द्वारा विभिन्न धर्मों में ईश्वर की परिकल्पना विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे एस अमीनुल हसन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जमाते इस्लामी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इसके अलावा एडवोकेट ओपी यादव, राजेश राव, डॉक्टर बीके पटेल, एड्रिस सोनी, सैयद अहमद अली, सरदार गुरमीत सिंह जैसे विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित रहे। ये खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आपको दिखा रहे हैं।
आज का जो विशेष आयोजन है, संगोष्ठी है, विभिन्न धर्मों के लोगों को यहाँ बुलाया, एक बहुत ही उत्साहवर्धक और सम्माननीय सब्जेक्ट है कि ईश्वर की परिकल्पना विभिन्न धर्मों में। और आज के हमारे भारतीय समाज में जिसमें कि विभिन्न धर्म हैं और सभी सामंजस्य से एक दूसरे के साथ में रहते आए हैं, दूर हो रही है। तो ये इसी शब्द को सामने रखकर आज के संगोष्ठी में हमने सनातन धर्म से ही बुलाया है, बौद्ध धर्म से ही बुलाया है, गायत्री परिवार के लोग भी यहाँ पर हैं, ब्रह्म कुमारी समाज से भी को बुलाया गया है, ईसाई धर्म से भी लोग आए हुए हैं और इस्लाम धर्म गुरु भी मौजूद हैं। ये सारे धर्म गुरुओं के एक प्लेटफॉर्म पर हमने इकट्ठा किया है ताकि आपस में सब दुनिया खत्म हो और मोहब्बत और भाईचारा इस देश के अंदर कायम हो। इसी के लिए जो है ये गोहलपुर थाने के करीब में कंपाउंड है, वहाँ पर ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं एस अमीनुल हसन साहब, उपाध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद। नाम आपका? नाम गुलाम रसूल, अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद। अगली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां सुनील मूड़त के घर में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। फरियादी सुनील मूड़त ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर के सामान को बिखरा हुआ पाया गया और अज्ञात बदमाशों ने रसोई की खिड़की तोड़कर घर में घुसकर लाखों रुपए का सामान चोरी किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी अनिल डमोर, अमृतलाल डेवड़ा और पवन डोडियार को गिरफ्तार कर लिया। पवन डोडियार, जो फरियादी के घर में नौकर था, ने ही आरोपियों को चोरी की जानकारी दी थी। ₹65 लाख रुपए की मसरूका जो है इसको जब्त करने में जो है पुलिस को इसमें परसों की रात को जो है लगभग चोरी करने के बाद जो है हमारे पास सूचना आई थी। कल हमने टीम को एक्टिवेट किया, लगभग 7 टीम को एक्टिवेट किया गया। उसमें 10.5 लाख रुपए की सीजन हुई है। लगभग सोने की जितनी भी है 400 ग्राम ये प्रोक्लेम कर रहे हैं कम्प्लीट सोने की सीजन हुई है। साथ ही साथ 2 iPhone 16 प्रो मैक्स प्रो जो है इन लोगों ने खरीद लिया तो पैसे से, उसकी भी जो है सीजन की गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जो मेजर कॉन्स्पिरेसी करने वाला है पवन, इनको गिरफ्तार किया गया। और जो 2 लड़के हैं अनिल और अमृतलाल, दोनों सिलगढ़ के रहने वाले, उनको भी गिरफ्तार किया गया। बड़ी सफलता है और सबसे अच्छी बात है कि 24 घंटे के अंदर हमने जो है ये बड़ी मसरूका जो है बरामद किया है। अदरवाइज अगर हम नहीं कर पाते 24 घंटे के अंदर तो ये प्लान था इनका कि आगे जो है इसको किसी को जो है ये जितने से। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद से, जहां युवक लवकुश के लापता होने का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग में अपहरण कर लवकुश की हत्या की गई। गला दबाकर हत्या करके सौ नहर में फेंका गया। गांव की ही युवती से लवकुश का प्रेम प्रसंग था। युवती की मां, भाई और उसके दोस्तों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। महिला समेत 6 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक दिन पूर्व नहर से बरामद हुआ था शव। बीती 17 जनवरी को लापता हुआ था मृतक लवकुश। थाना दन्नाहार के जरामई गांव का यह पूरा मामला है। में एक लड़के की गुम हुई सूचना लड़के का नाम लवकुश है। में एक लड़के का नाम लवकुश है। घर वालों के द्वारा बताया गया कि 18 तारीख के शाम से ये लड़का नहीं है। तो जब सूचना पुलिस को मिली तो इसको छानबीन करने के लिए पुलिस की टीम लगाई गई और लोगों से पूछताछ की गई। और जब कुछ लोगों से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये कुछ लड़कों के साथ इनको देखा गया था। बाद में जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो ये पता चला कि लवकुश को उसी के गांव के रहने वाले 2 लोगों ने एक नहर के पास बातचीत करने के लिए बुलाया और उसे बुलाने के बाद काफ़ी देर बातचीत की और उसके बाद उसे पकड़ के गला दबा के बास में ही जो बहने वाले नहर उसे फेंक दिया था। रुक रही अगली अहम खबर का। मेरठ से अगली अहम खबर है, जहां घर घर रामायण अभियान चलाएंगे। सांसद पारिवारिक व सामाजिक संदेश देने की पहल करेंगे। देश भर में 11 लाख प्रतियां बांटने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के लिए सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। 22 जनवरी को पिठौर हापुड़ से शुरुआत करेंगे।
पारिवारिक कल्याण का संदेश दिया जाएगा। अरुण गोविल के द्वारा ये जानकारी दी गई। तो मेरठ से सांसद और भगवान प्रभु राम का रोल कर घर घर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अरुण गोविल जो मेरठ से सांसद हैं, उनके द्वारा ये अनोखी पहल की जा रही है। सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। 22 जनवरी को किठौर हापुड़ से शुरुआत करेंगे। पारिवारिक कल्याण का संदेश दिया जाएगा। अरुण गोविल के द्वारा यह जानकारी दी गई। घर घर रामायण अभियान जो हमने 11 तारीख को पूजा के साथ शुरू किया था, लेकिन प्रैक्टिकली जो वितरण है वो हम परसों से शुरू करेंगे 22 जनवरी से। और इसमें वो हम 22 तारीख से शुरू करेंगे। और पहले हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू करेंगे। देशव्यापी अभियान है। पहले हम हापुड़ के विलेजेस से शुरू करेंगे। हापुड़ में ये 5 विलेजेस हैं। 5 गांवों को हमने एक जगह इकट्ठा किया है। वहाँ जो भी भाई बहन आएंगे, जिनके पास रामायण नहीं होगी घर में, उन सबको हम रामायण भेंट करेंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जिले के नखासा थाना क्षेत्र स्थित आपको बता दें राज सती पुलिस चौकी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक की पूछताछ के लिए पुलिस चौकी लाया गया था युवक को, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि युवक की मौत टॉर्चर के कारण हुई है। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए हैं। तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्राधिकारी असमोली एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीचंद एवं पुलिस अधीक्षक के विश्नोई और 2 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक शफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसने 6 लाख रुपए उसको इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। ये शफीक बेगम के 3 बच्चे हैं। इनके द्वारा प्रताड़ित होकर ये एप्लीकेशन आज थाना रायसती पर दी गई थी। उसके द्वारा तुरंत पुलिस ने महिला के साथ में मारपीट और इस तरीके के संगीन जो आरोप उसने लगाए थे अपने प्रार्थना पत्र में, इसकी जांच के लिए लेपर्ड को मौके पे भेजा। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, इसको चौकी रायसती पर लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको कुछ दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने कुछ चेस्ट पेन की इस तरीके की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से संभवतः उसकी डेथ हो गई है। 4-5 जने पकड़ के दवाई खा रहे थे, पेट में दवाई भी ना खाने दी, हाथ में लिया दवाई खा रहे थे, जरा कुछ क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? रेशमा नाम है मेरा। और इनके पति का क्या नाम है? क्या बात हुई है? दवाई खा रहे थे, पेट में एकदम खोज गया, पीछे से गिरफ्तार पकड़ लिया, बेल्ट पकड़ ली और मैं कह रही हूँ कल आए मुरादाबाद से एडमिट थे, ऑपरेशन हुआ राज्य के शेखर गुप्ता के, हाँ ऑपरेशन हुआ है, रिपोर्टें भी दिखा रही हूँ मैं। जब भी तो सुना लिया है वो क्या नाम है, पीछे भागे तो याद करेगा तो यहाँ तो दम भी निकल गया था। कितने 5 बच्चे हैं, 3 लड़की। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर हाथरस से है, जहां कस्बा सासनी में सोमवार को जेके सुपर सीमेंट कंपनी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। किला तिराहे पर स्थित एक गोदाम में छापेमारी के दौरान टीम को नकली सीमेंट के 100 कट्टे मिले। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने गाड़ी, ड्राइवर और एक व्यक्ति को दुकान से अपनी हिरासत में लिया। वहीं एक नकली सीमेंट का कट्टा और एक असली सीमेंट का कट्टा भी पुलिस अपने साथ ले गई। आगरा से पहुंचे कंपनी अधिकारी ने कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी। अगली खबर कन्नौज से है, जहां तेज रफ्तार इको कार बाइक से टकराकर नहर में जा गिरी। आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में एक होमगार्ड, 2 बाइक सवार समेत 4 लोग घायल होने की सूचना मिली, जहां घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कटैया पुल के पास निचली गंगा नहर की यह घटना बताई जा रही है। पलटी आता हूँ ना नहीं कर पाऊँ मैं।
जाएंगे। क्या हो गया? तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, चलता हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर मुरादाबाद से है, जहां पकबड़ा क्षेत्र के गांव सब्जीपुर उमरी के रहने वाले युवक पर पुराने रंजिश के चलते 3 से 4 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर थाना पकबड़ा पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां युवक से उसके साथ हुई घटना के बारे में जानकारी ली, तो वहीं युवक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। घायल अंसार पुत्र अल्ताफ निवासी गाँव सब्जीपुर उमरी का निवासी बताया जा रहा है। मेरे कौन से बताइए, ये लोग झांकरियों में दुप्पो हुए हैं। हासिम, तालिब, रोज, भूरा, मुझे रास्ते में घेर लिया इन्होंने, मेरा डंडा मारा, मैं गाड़ी छोड़कर भज छुटा, मैं भजा, मेरे गोली मार दी। कहाँ की घटना है? यहाँ किया बाईपास से नीचे किया। थाना कौन सा लगता है? आग बड़ा थाना पाऊँ। कहाँ के रहने वाले हो? सब्जीपुर उमरी। अंसार के जो है, ये इंसान नाम का जो है आया है वहाँ से। इसके शरीर में 5-6 जगह चोटें हैं और उन चोटों का कारण अभी सही मालूम नहीं है। मरीज को भर्ती करके अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया गया है। कारण बाद में पूरा रिपोर्ट में दिया जाएगा। मेडिकल कर दिया गया है, जो उचित इलाज हो सकता है वो दे दिया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर चंदौली से है, जहां महाकुंभ की ड्यूटी से लौट रहे 2 होमगार्ड जवानों को सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हुई। यह घटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास उस समय घटी जब दोनों जवान ड्यूटी के बाद घर वापस जा रहे थे। दुर्घटना में एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे जवान की पीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ है, जब बाइक असंतुलित होकर खड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसा मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जलीलपुर पुलिस चौकी के समीप हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। आज प्रातः प्राप्त एक सूचना के अनुसार जनपद चंदौली के थाना मुगलसराय क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले जलीलपुर क्षेत्र में एक बाइक की एक ट्रेलर से भिड़ंत हो जाने के कारण मौके पे 2 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना मुगलसराय टीम द्वारा पहुंचकर घायलों को निकटतम अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से एक घायल जिसका नाम सुरेश विश्वकर्मा था को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया तथा एक अन्य को ट्रॉमा सेंटर रेफर करा गया। अगली खबर जनपद कानपुर नगर से, जहां पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता में दावा किया कि कलेक्टरगंज की आढ़त में हुए चोरी के प्रयास मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 11 जनवरी को आढ़त में चोरी को अंजाम देने वाले चोरों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए थे। हालांकि पुलिस की रात्रि गश्त और पिकेट व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं। पुलिस ने कानपुर निवासी अंशु जायसवाल, सुशील उर्फ सीटी, राजेश कुमार, प्रदीप गुप्ता उर्फ बउआ, कोडी और विजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक लोडर भी बरामद किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल औजार और 8,000 रुपये की नकदी बरामद की है। पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। दिनों थाना कलेक्टरगंज में रात में दुकानों में ताला तोड़ने और शटर तोड़ने की घटना हुई थी। हालांकि सामान इसमें नहीं जा पाया था, लेकिन घटना गंभीर थी और इसको हमारे वरिष्ठ अधिकारीगणों ने संज्ञान में लिया और तत्काल हमारी टीमें लगाई गई, ब्रांच की टीमें लगाई गई और जो डिटेल था कॉल डिटेल वो लिया गया, बाकी जो डाटा है वो लिया गया और फाइनली ऑपरेशन त्रिनेत्र से लोडर की पहचान हुई और क्रिमिनल्स की पहचान हुई और हमने कैमरों को सर्च किया और फाइनली इसमें 5 एक्यूज हमने अरेस्ट किया है और जिनसे एक लोडर छोटा हाथी बरामद हुआ है, 3 मोबाइल बरामद हुआ है, 8,000 रुपया कैश बरामद हुआ है। व्यापारियों में इस घटना को लेकर के कौतूहल था कि घटना जल्दी वर्कआउट हो और हमारे पुलिस कमिश्नर सर ने भी निर्देशित किया था कि घटना को तत्काल वर्कआउट किया जाए। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र और हर घर कैमरा के माध्यम से इस केस को वर्कआउट करने में पुलिस को बड़ी मदद मिली और इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज उनकी पूरी टीम, सर्विलांस टीम के द्वारा सराहनीय काम किया गया है। मेरे द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपये का
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर रायबरेली से है, जहां एक गंभीर मामला सामने आया है। एक छात्रा और उसके परिजनों ने विद्यालय के प्रधानाचार्य और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि उसे परीक्षा देने से रोका गया और विद्यालय प्रशासन ने उसे गेट के अंदर परीक्षा देने के लिए गेट के अंदर नहीं किया है। छात्रा का कहना है विद्यालय के अधिकारियों की मनमानी के कारण वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी और इसका उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। छात्रा के परिजनों ने ऊंचाहार कोतवाली में शिकायती पत्र देकर मामले में न्याय की गुहार लगाई है। यह घटना ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के एनटीपीसी स्थित चिन्मया विद्यालय से संबंधित है, जहां छात्रा पढ़ाई करती है। बहुत परेशान हो गए, हम भाई नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे, माता की हालत तबीयत खराब रही। जब जाओ स्कूल में पहुंच गए थे, पर मतलब थोड़ा सा देर हो गया तो टीचर बोले कि अंदर नहीं लेंगे, और बताया भी था कि एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे थे 10th और 12th के। किस स्कूल में पढ़ती हैं? चिन्मय जी, एनटीपीसी में। तो आज क्या एग्जाम वगैरह था क्या? एग्जाम सप्ली बोर्ड का एग्जाम क्या टाइमिंग है एग्जाम की? एग्ज़ाम 10-20 के बाद होता है, 25 के बाद। अच्छा, तो आप कितने बजे पहुँची थी? 10-23। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बुलंदशहर से है, जहां यमुनापुरम इलाके में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने कार से गली में सो रहे कुत्ते को कुचलकर मार डाला। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें रिटायर्ड पुलिसकर्मी की कार पहले कुत्ते के ऊपर से गुजरी और फिर बैक करके उसे कुचलते हुए साफ नजर आ रही है। कार का नंबर प्लेट DL 6CS 2348 से जो वीडियो में देखी जा सकती है। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस कृत्य की आलोचना कर रहे हैं। वीडियो एक्स पर जमकर शेयर हो रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोग इस घिनौनी करतूत को लेकर पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। और इस बीच सीधा आपको अमेरिका लिए चलते हैं, जहां वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी से, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, पदभार ग्रहण किया है। ट्रंप अमेरिका के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के बाद सत्ता से बाहर हुए और एक बार फिर से उन्होंने सत्ता में वापसी की है। दूसरी बार राष्ट्रपति बने। Donald J. Trump. Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. राजा आओ आओ ये देखो मैसेज कहते हैं वीडियो लाइक करके 500। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें तो यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे आपको लिए चलते हैं वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, जहां शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। Corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we're watching fires still tragically burn from weeks ago without even a token of defense. They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly.
My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Thank you. Thank you very much. That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be. तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ ली है। कैपिटल हिल्स में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित कैपिटल हिल्स में ये शानदार प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है शपथ ग्रहण का, जिसमें देश और अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर की तमाम हस्तियां इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। ट्रंप अमेरिका के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के बाद सत्ता से बाहर हुए और 4 साल के बाद दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति बने। इससे पहले 1983 में यह कारनामा ग्रोवर क्लीसलैंड ने किया था और इसके बाद दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कारनामा किया है और वो एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर शाहजहांपुर से है, जहां कलान थाना क्षेत्र के छितपुरी गांव में ससुराल आए सेना के जवान ने लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। जब मृतका की बहन गंभीर रूप से घायल है। जवान आपको बता दें, जवान की घायल पत्नी को परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखकर उसे डॉक्टरों ने बरेली रेफर कर दिया। हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। गोली चलाने के बाद जवान ने थाने पहुंचकर स्वयं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद के रानी गौरपुर निवासी अरविंद कलान क्षेत्र के छितपुरी गांव में अपनी पत्नी मंजू को विदा करने आया था और किसी बात पर दोनों के बीच विवाद होने लगा, जिससे आक्रोशित जवान ने तहस में आकर पत्नी को गोली मार दी। गोली की चपेट में आकर जवान की साली संगीता भी घायल हो गई। जवान का विवाह 2014 में हुआ था। थाना प्रभारी प्रभास चंद्र ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका वारदात का निरीक्षण किया, मातहतों को निर्देशित किया।
अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर अमरोहा से है, जहां जिले में ग्राम प्रधान पति के मामा की दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रधानी के चुनाव के बाद रंजिश के चलते इस हत्या को अंजाम देना बताया गया है। इस मामले में घटनास्थल का मुआयना करने के लिए अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद भी पहुंचे। अमरोहा के थाना रहरा क्षेत्र के जैतोली गांव में एक दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है। व्यक्ति जिनका नाम इशरत अली, उम्र लगभग 45 वर्ष है, गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो परिवारजनों से पूछताछ की गई है, उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, आपसी रंजिश होना बताया है। जिन पे शक बताया, उनकी जांच की जा रही है। तो हत्याकांड से दहशत, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। ग्राम प्रधान के मामा की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। चुनावी रंजिश, प्रधानी की चुनाव के रंजिश में हत्या की बात सामने आई है। आ जाओ, परेशान ना हो, जो लिख के दोगे सब होगा कार्रवाई। सर ये रास्ता खाली करो। हत्याकांड से दहशत का माहौल फैल गया है। ग्राम प्रधान के मामा की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। अमरोहा में दिन दहाड़े ग्राम प्रधान के मामा की हत्या की गई है। प्रधानी के चुनाव के रंजिश में हत्या की बात सामने आई है। हत्याकांड से सभी तरफ दहशत का माहौल है। आ जाओ, परेशान ना हो, जो लिख के दोगे सब होगा कार्रवाई। सर ये रास्ता खाली करो। अगली खबर मुरादाबाद से, जहां शहर के पंचायत भवन के बाहर हुए एक युवा सम्मान समारोह में कुछ युवाओं ने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। बुलेट बाइक पर पटाखे फोड़ते हुए कारों में सवार होकर उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवा तेज गति से बाइक चला रहे थे और बीच सड़क पर पटाखे फोड़ रहे थे, जो दुर्घटना का कारण बन सकते थे। युवाओं के इस घातक व्यवहार पर स्थानीय जनता में गुस्सा है। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। ये जगजाहिर है, अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जानबूझ के हिंदू धर्म पर कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे वो दूसरे धर्म के लोगों को बरगलाएं और हिंदुओं के मान सम्मान पर ठेस पहुंचे। ऐसी वो लगातार करते रहते हैं। आज तक उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए नहीं किए, शायद ही कोई जानता हो। इस तरह की टिप्पणी करना, और हमारी पार्टी तो कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि जो वो पीडीए कहते हैं, अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम कहते हैं, एक बार जरा जाके कुंभ में दर्शन कर लें आके, और जाति जनगणना की बात वहां भी कर लें आके। तो जो पूरी दुनिया से जो सनातन में आस्था रखने वाले लोग वहां पर आ रहे हैं, तो उसको देखकर अखिलेश यादव डिस्टर्ब हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये हिंदू जो है वो आने वाले समय में ये जात बिरादरी सब छोड़कर एकजुट हो जाए, तो उसको लेकर वो परेशान है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।